Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the model paper BSc second fourth semester zoology model paper 2024. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी 2024 की मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, जिस पेपर का नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो दैट NEP 2020 NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। ईच एंड एवरी पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A containing very short type of question, section B containing the short type of question and section C containing the long type of question। सबसे पहले सेक्शन ए है जिसमें बहुत वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स। और इस क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है, शब्द लिखने की जो सीमाएं हैं वो 50 वर्ड हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 50 शब्दों में लिखा जाना है। अब मैं एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट है, यहाँ लिखा है अटेम्प्ट्स एनी 10 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न सेक्शन ए में दिए गए हैं, उनमें से आप सभी को केवल 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। फर्स्ट है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ DNA। सेकंड है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग माने तोड़ने वाले एंजाइम, जैसे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, इन सब की चर्चा करना है। नंबर 3 है पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। नंबर 4 है WWWR CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ नंबर 5 की। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ वन इज द व्हाट इज कैनकैटमर का, इसका CONCATEMER, कैनकैटमर नंबर 5 है। 6 है व्हाट इज इंटरफेरान। इंटरफेरान पे शॉर्ट नोट लिखना है 50 वर्ड में। मोड क्या है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। नंबर 9 है क्लोन। नंबर 10 है सैटेलाइट DNA। नंबर 6 इंटरफेरेंस, 7 मोड, 8 प्लाज्मिड, 9 क्लोन, 10 सैटेलाइट DNA, 11 है स्टिकी एंड ब्लंट एंड, 12 है B सेल एंड T सेल, 13 है एंटीबॉडीज, R इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, 14 है इनेट इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी, 15 है डाटाबेस, 16 है रैम कामा रोम, 17 है CPU, 18 है क्लोनिंग वेक्टर्स जैसे बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, 19 है हिस्टोग्राम, 20 है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और 21 है जीन थेरेपी। तो यहाँ सेक्शन ए में हमने जो है लगभग 21 क्वेश्चन, 21 वेरी शार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस मॉडल पेपर में मेंशन किए हैं।
जिनमें से आपको केवल 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें से 10 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। तो ये मान के चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी है सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट अबाउट द सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 7 नंबर का है, तो 5 × 7 = 35। इसकी वर्ड लिमिट जो है 200 वर्ड की है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको 200 शब्दों में लिखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 21 सब क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए में है उसमें 21 सब क्वेश्चन है, यानी 21 प्रश्नों का मिलाकर के एक क्वेश्चन बना है, जिनमें से 10 छोटे छोटे वेरी सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा क्या होते हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की उपयोगिता मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने में कैसे होती है, उसी के संदर्भ में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। अगला है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस की चर्चा करनी है। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर प्रूफ्स। मॉलिक्यूलर प्रूफ्स क्या होते हैं? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज विद द सुइटेबल एग्जाम्पल। बीमारियों के डायग्नोस के लिए, बीमारियों की पहचान करने के लिए मॉलिक्यूलर प्रूफ्स क्या होते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए और उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अगला है एक्सप्लेन जीन ट्रांसफर टेक्निक इन डिटेल। जीन ट्रांसफर टेक्निक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आएगा, 100% पूछा जाएगा। जीन ट्रांसफर टेक्निक है या इसके अलावा तो जीन ट्रांसफर टेक्निक इन डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली इन डिटेल अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मीन, मीडियन, मोड, इसको कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए, और उसके मेरिट्स माने गुणों को और डिमेरिट्स माने कमियों की, तो इसके गुणों की और इसकी कमियों की भी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन डिटेल। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आगे है राइट शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर। पीसीआर मीन्स होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट्स ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। आगे है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम के बारे में विस्तृत व्याख्या का वर्णन कीजिए। आगे है राइट नोट्स ऑन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट टी टेस्ट
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट। इसके बाद आ गया सेक्शन सी। ये लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। अटेम्प्ट इन इट 2 क्वेश्चंस ओनली। इस सेक्शन से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 नंबर का है। 2 × 10 = 20 मार्क्स। और इन सारे क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड्स की है। प्रत्येक क्वेश्चंस की जो शब्द सीमा है वो 500 शब्दों की है। देखिए इसमें डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। डिस्क्राइब माने होता है व्याख्या कीजिए, स्ट्रक्चर माने संरचना की, फंक्शन माने कार्यों की। इम्यूनोग्लोबुलिन के विभिन्न प्रकार की, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज की जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न क्लास के जो एंटीबॉडीज होती हैं, उनकी संरचना और उनकी कार्यों का वर्णन कीजिए। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडीज। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द what are the various kind of the antibodies are immunoglobulin, and we have to discuss about the structure and their function. अगला है what is the recombinant DNA technology? Describe the various steps and function or application of our DNA technology. recombinant DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है? recombinant DNA टेक्नोलॉजी में पाए जाने वाले विभिन्न स्टेप्स का और उनकी एप्लीकेशंस, उनके जो प्रयोग हैं उसकी चर्चा कीजिए। आगे है राइट नोट्स ऑन। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बायोसेंसर एंड बायोचिप्स, डेवलपमेंट ऑफ DNA इन रेफरेंस टू ड्रग्स एंड वैक्सीन। और नंबर 3 है जीनोमिक्स। अगला क्वेश्चन है 16। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आवर DNA टेक्नोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं, उनके जो प्रयोग हैं, उनके जो प्रयोग हैं, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, उनका मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के कल्याण में या ह्यूमन वेलफेयर के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर के रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी की जो भूमिका मानव कल्याण में कैसे होती है, उसी के बारे में विस्तृत व्याख्या करना है। कुछ नोट्स और भी मैंने मेंशन किया है 2-3, इसको भी आप एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाएंगे। जैसे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट नोट जैसे है ट्रांसजेनिक एनिमल है, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन है, बायोचिप्स है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है और अर्थमेटिक मीन्स है। ये 5 जो है कुछ महत्वपूर्ण शार्ट नोट्स हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो भी क्वेश्चंस हमने बताया, सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें से मोर देन 90%, यहाँ तक कि 100% के करीब सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट सेमेस्टर की या नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगी उसका अध्ययन आप लोग करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।